इनेलो के प्रधान महासचिव व विधायक अभय सिंह चौटाला ने एसवाईएल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनेलो की हरियाणा में सरकार बनने पर केंद्र व पंजाब सरकार के गले में अंगूठा डालकर एसवाईएल का पानी लाएंगे। प्रदेश का पानी रोका तो पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे, कोई रास्ता रोकेगा तो दिल्ली का पानी भी बंद कर देंगे। कांग्रेस व भाजपा की सरकारों ने राजनीति के चक्कर में एसवाईएल के नाम पर सिर्फ अपना स्वार्थ साधने का काम किया है। हरियाणा की गठबंधन सरकार एसवाईएल का पानी नहीं लाएगी, मैं लिख कर देता हूं। इनेलो विधायक अभय चौटाला चरखी दादरी में पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय रोहतास चौरान की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा में देवीलाल जयंती पर हरियाणा की जनता ने इनेलो की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब हरियाणा में इनेलो पार्टी सभी लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव इनेलो लड़ेगी। इनेलो का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभय चौटाला ने सरकार के 9 साल को घोटालों का राज समय बताया और कहा कि बहुत घोटाले हुए हैं और सबसे बड़े 9 घोटाले किए, जिनमें सीईटी पेपर लीक, नौकरी के नाम पर लूट, शराब रजिस्ट्री घोटाले आदि शामिल हैं। इन घोटालों की जांच होनी चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ दिखावे की घोषणा करते हैं। जिला परिषद व निकायों के चेयरमैनों की सैलरी बढ़ाने में भेदभाव किया गया। जिला परिषद के साथ साथ गांव के पंचायतों को भी पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। छोटी सरकार के साथ साथ सरकार ने अन्याय किया है, अधिकार देने के बजाय अंकुश लगाने का काम किया है। वहीं जजपा पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि इनका हरियाणा में वजूद खत्म हुआ है तो अब नई जगह तलाशने के लिए राजस्थान की ओर ये भाग गए हैं। जजपा के राजस्थान में भी हरियाणा से बुरे हालात होंगे। लूट झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। मतदाता नहीं बल्कि सफेद पोश ही उनके पास बचे हुए हैं। पुलिस को पंजाब के समान वेतनमान देने का वायदा पूरा करने की बजाय आईओ को सस्पेंड करना अनिल विज की छोटी सोच उन्होंने बताया और कहा कि किसी आईओ पुलिस कर्मचारी का दोष नहीं बल्कि सरकार के नेता दोषी हैं। नेताओं ने आईओ के केसों को लटकाया है। अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हैं। हरियाणा में तो चुनाव का 1 वर्ष बाकी है और लोकसभा का चुनाव भी मई में जाकर के होगा। हमारी पार्टी ने पहले पदयात्रा 6 महीने और 11 दिन करी, फिर चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया, लाखों लोग उसमें शामिल हुए और लाखों लोगों ने एक संदेश दिया पूरे प्रदेश और देश को कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। लोकसभा में हम 10 की 10 सीट पे लड़ेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीत दर्ज करें। जहाँ तक सरकार की बात है, मुख्यमंत्री रोज नई घोषणा करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, परसों मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि मैंने जिला परिषद की और नगर परिषद के चेयरमैन जो थे उनकी सैलरी बढ़ा दी। उसमें भी मुख्यमंत्री ने भेदभाव किया है। जिला परिषद के तो टोटल 22 चेयरमैन हैं, नगर पालिका और नगर परिषद के तो सैकड़ों की संख्या में है। जहाँ उनकी सैलरी 30,000 करी, उनकी 20,000 करके गांव और शहर के साथ भेदभाव करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी को इस बारे में विचार करना चाहिए। उनके सम्मान सैलरी, उनसे भी ज़्यादा सैलरी चेयरमैन जिला परिषद को मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि जिला परिषद का चेयरमैन जो है उसका एरिया बहुत बड़ा है, वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है। नगर पालिका और नगर परिषद का चेयरमैन तो केवल और केवल एक क्षेत्र का होता है। इसलिए उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए और जिला परिषद के चेयरमैनों को सैलरी जो है बढ़ा करके देनी चाहिए। जहाँ उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए वहीं उनको उनके अधिकार भी देने चाहिए, ना कि उनके अधिकारों पे अंकुश लगाएं। उनके साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाजपा का जो नया अध्यक्ष नायब सिंह इसको लेकर क्या कहेंगे? उनकी अपनी पार्टी के फैसले हैं, वो किसको अध्यक्ष रखें, किसको हटाएं, उनका काम है।
सरकार के 9 साल पूरे हो गए, अमित शाह भी नहीं बता रहे हैं। इस 9 साल के अंदर 9 बड़े घोटाले हुए हैं। घोटाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन 9 बहुत बड़े हैं। उन 9 की जांच कराए सरकार। धान घोटाला, आज भी लूट चल रही है। पिछले 9 वर्ष से लगातार किसान को धान के नाम पे लूटा जा रहा है। 250 से 300 रुपया तक एक किसान से नमी के नाम पे लिया जाता है पर क्विंटल, जो कई हजार करोड़ रुपया बनता है। उसकी जांच हो, शराब घोटाले की जांच हो, रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो, एयरपोर्ट के नाम के ऊपर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हो, उसके साथ साथ सरकारी दवाइयों की खरीद में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हो, जो तबादलों के नाम पे पैसा लिया जाता है और नौकरी के नाम पे पैसा लिया जाता है उसकी भी जांच हो। सीटी का पेपर भी लीक हो, पेपर लीक जो है बहुत बड़ा घोटाला, इसकी भी जांच हो। सिवाय घोटालों के इस राज्य में कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तो अपनी उपलब्धियां गिनाता है बहुत सारी अलग अलग, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं पोर्टल, और ऐसे पोर्टल बनाए हैं कि आज हर आदमी परेशान है उसको लेकर के, कि उनका वजूद खत्म हो गया इसलिए राजस्थान चले गए। तो वजूद खत्म हो गया यहाँ से, तो अब राजस्थान में गए हैं नई जगह तलाश करने के लिए, लेकिन वहाँ हालत यहाँ से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। झूठ और लूट की राजनीति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। उनका मामला साफ हो गया। आज उनके साथ कोई मतदाता नहीं है। हाँ है सफ़ेद कपड़े पहन के घूमने वाले कुछ लोग, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो सब भी उनको छोड़ करके आएंगे। कांग्रेस पार्टी आज तक अपनी अध्यक्षों की लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। आप बार बार टाइमिंग दे रही है कि कब होगा, अब 3 दिसंबर दिया है आपको। भूपेंद्र हुड्डा से पूछ, उनका अध्यक्ष है उससे पूछ, मुझे क्यों पूछ रहा है ये बात है? किरण आएगी उससे पूछना, शैलजा है उससे पूछ लेना, वो बताएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार में भाजपा के जो सरकार के सहयोगी हैं या सरकार के जो मंत्री हैं उनकी आपस में निमंबर है, क्योंकि अभी अनिल विज का भी ये बात आई थी सामने कि वो भी अपना अनिल विज ने 300 और कुछ जो है आईओ सस्पेंड करें। उस अनिल विज से ये पूछो कि तैने एक वायदा किया था पुलिस के साथ कि हमारी सरकार बनने के बाद पंजाब के सम्मान वेतनमान दिलाऊंगा। उसके लिए कमेटी बनाई थी इसने, क्या वो उस कमेटी वो क्यों नहीं किया? ये जो आईओ सस्पेंड किए हैं, ये आईओ का दोष नहीं है किसी का, किसी पुलिस कर्मचारी का दोष नहीं है इसमें। इसके लिए दोषी हैं तो ये राजनेता लोग हैं। ये जानबूझ करके किसी ना किसी केस को अटकाते रहते हैं। यही आईओ को मजबूर करते हैं, यही पुलिस अधिकारियों को मजबूर करते हैं कि आप इसको एक बार ठंडे बस्ते में डाल दें। आज उसी की वजह से उन सब का नुकसान हुआ है। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर पुलिस को ठीक करने की बात सोचना। तो थोड़ा सा जिस तरह SYL का मुद्दा वो चुनाव के समय ही क्यों ज़्यादा उछला जाता है? SYL का पानी ये सरकार नहीं ला सकती। ये मेरे से लिख करके ले लो आप। SYL का पानी आएगा जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और हम सरकार के गेटवे में अंगूठा अड़ा करके पानी लेंगे, केंद्र के भी और पंजाब के भी। अगर कोई हमारा पानी रोक सकता है हम उसके रास्ते बंद कर देंगे। अगर कोई हमें पानी देने में दिक्कत और कठिनाई पैदा करता है हम उसका पानी बंद कर देंगे। हम दिल्ली का पानी बंद करेंगे, पंजाब के रास्ते बंद करेंगे। SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। ये मिलेगा तभी जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी। अदरवाइज कांग्रेस ने भी बहुत लंबा समय निकाला, 10 साल तक केवल राजनीति में, और अब भाजपा 10 साल से राजनीति करे और कुछ नहीं। 5 नवंबर का जो कार्यक्रम कर रहे हो स्टेट लेवल का पहुंचे का निमंत्रण देने के लिए भी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि पार्टी को एकजुट या एक संगठन करके कुछ और नहीं। मेरा सामाजिक कार्यक्रम है, हर चीज़ में राजनीति थोड़ी होती है। लोगों का अगर मेरे साथ लगाव है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति कोई श्रद्धा है, तो लोग आएंगे। कोई हर चीज़ राजनीतिक तौर पे और बहुत लोगों ने फंक्शन किए हुए कामयाब।